अमूमन ऐसी रिकॉर्डिंग्स बहुत कम मिलती हैं। यूट्यूब पर डली भी होती हैं ये, लेकिन संगत की नज़रों में नहीं आती हैं। लेकिन ऐसी रिकॉर्डिंग सुनकर संगत का माहौल बहुत अच्छा बनता है। पुराने समय की जो बातें होती हैं वो भी सुनने को मिलती हैं और बहुत एक अच्छा माहौल बन जाता है। सो ये रिकॉर्डिंग सुनिए आप। एक डॉक्टर होता था। बड़ा पुराने जमाने की बात सुना रहा हूँ आपको। बचपन की कुछ बात याद आ गई। दादा नवीन के साथ कुछ बातें ऐसी हुई, पुरानी बातें याद आ गई बचपन की। एक डॉक्टर होता था, उसका नाम था डॉक्टर ईश्वर सिंह। किसी ने सुना नाम? डॉक्टर ईश्वर सिंह डंगरों का डॉक्टर था, जानवरों का डॉक्टर था। कपूरथले में रहता था। नया नया सत्संगी बनना चाहता था, लेकिन उसको लोगों ने डरा दिया कि ये सतगुरु जो हैं ये तो जादू करते हैं, इसलिए तुम वहां ना जाओ। वो डेरे में आने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसको लोग डराए कि नहीं नहीं, वो तो जो भी वहां जाता है वापस ही नहीं आता। लेकिन एक दिन उसने अपना हौसला करके, पता लगा कि दरिया के पास, ब्यास दरिया के साथ साथ डेरा है, अपनी बाइसिकल ली और बाइसिकल चला के किनारे किनारे आता गया। कई मील चला गया तो डेरा नजर नहीं आया। तो उस जमाने में ये पुल नहीं होता था, एक बेड़ी चलती थी। तो वो बेड़ी वाले को उसने पूछा कि ये मैं डेरा ढूंढ रहा हूँ, तो वो इतनी रात हो गई है, मैं काम छोड़ के आया था रात को, शाम को, तो डेरा नजर नहीं आया। बेड़ी वाले ने कहा कि वो तो डेरा तो दूसरे साइड पे है, वो दूसरे घाट पे, इधर तो है ही नहीं। तो उसने कहा तुम मुझे अपनी बेड़ी में दूसरी साइड पे छोड़ दो, मैं जाके उस गुरु के दर्शन करूं। तो उसने कहा उधर तो जानवर बहुत है, रात आधी हो गई है, मुश्किल पहुंचेगा। उसने कहा मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो गुरु को ढूंढने जा रहा हूँ, उसका सहारा है मेरे पास। बेड़ी वाले ने उसको पार कर दिया और वो बाइसिकल पर आहिस्ता आहिस्ता डेरे पहुंच गया। जब पहुंचा तो 3-4 बज गए थे सुबह। और एक बीबी होती थी, बड़ी सख्त जबान वाली, उसका नाम था बीबी रुक्को। सुना नाम? बीबी रुक्को थी। तो जब ये डॉक्टर ईश्वर सिंह वहां पहुंचा तो बीबी रुक्को बाहर निकली। उसने बड़ी जोर से उसको गालियां निकाली। तुम बेवकूफ हो, तुम ऐसे पागल हो, इस वक्त गुरु को दुखी करने आए हो, सुबह सुबह ये कोई टाइम होता है, सोच के आना चाहिए। उसके दिल में अभाव हो गया। ये जो बीबी दिन रात गुरु के पास रहती है, इसमें इतना गुस्सा है, इसको कुछ नहीं मिला गुरु से, तो मुझे क्या मिलेगा? तो भाग गया बाहर। जब वापस कपूरथले पहुंच गया सुबह, तो बाकी जिस संगियों ने कहा था कि तुम जाके दर्शन करो, उनसे बात की कि मैं तो वहां एक बीबी को देखा, वो तो इतने गुस्से में थी, इतनी कड़वी बात उसने कही। अगर जो बीबी सदगुरु के साथ हमेशा रहती है, उसकी जबान इतनी कड़वी और गुस्से वाली है, उसको कुछ नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो वापस आ गया। तो वो सत्संगी बहुत हंसे जोर जोर से, कहते हैं बस यही बात होती है, ये जो गुरु हमारे होते हैं ये बड़ी पॉलिसी चलाते हैं। इनकी पॉलिसी ये है, तुम बीबी को देखने गए थे, गुरु को देखने गए थे, गुरु को तो मिले ही नहीं, अभी आधे रास्ते से वापस आ गए, तुम्हारा इम्तिहान था, तुम फेल हो गए। तुम तो गुरु को मिलने गए थे, ये तो सतगुरु का इम्तिहान था, तुम पास नहीं हुए। जब सतगुरु के पास जाओ, सतगुरु के पास जाओ, रास्ते में ना रुको, किसी वजह से ना रुको, किसी और बात पर ध्यान ना दो, किसी और चीज का ख्याल ना करो। सतगुरु के पास जा रहे हैं, बस सतगुरु के पास जा रहे हैं, चाहे अंदर जा रहे हैं चाहे बाहर, कोई चीज सामने नहीं आनी चाहिए। तो डॉक्टर फिर चल पड़ा। वो एक रईस रहता था वहां, सरदार, उसके घोड़े का इलाज करता था ये डॉक्टर। तो वो रईस को कहने लगा कि सरदार जी चलो, वो गुरु हैं वहां डेरे में, मैं तो पिछली दफा मिस कर गया, अब चल के उनके दर्शन करें, सत्संग सुने, वो हफ्ते में एक दफा आते हैं, सत्संग करते हैं। तो रईस ने कहा नहीं भाई, मैं तो वहां नहीं जाता, वो तो जादूगर है, मुझे पता है, 1-2 आदमी गए थे, वो वापस आए नहीं, इसलिए मैं तो खतरा मोल नहीं लेता, तुमने जाना है जाओ। ईश्वर सिंह ने बहुत मनाया, लेकिन वो वापस आ गए। फिर तीसरी दफा कोशिश की तो वो सरदार के साथ पहुंच गए। और हजूर महाराज जी, बड़े महाराज जी, छोटी सी संगत में 15-20 सत्संगी उनका सत्संग सुन रहे थे। उन दिनों में वो खुद हजूरी पोथी से, सार बचन से, वो खुद पढ़ के समझाते थे। बड़ा छोटा सत्संग उन दिनों में। तो वो जब ईश्वर सिंह और वो सरदार वहां पहुंचे, तो हजूर ने पोथी से ऊपर मुंह करके देखा, तो उनको बुलाया। तो ईश्वर सिंह ने कहा कि ये बड़े रईस हैं, इनको आगे बुलाया कि आगे बैठ जाओ। तो रईस ने कहा नहीं ईश्वर सिंह, डॉक्टर ये तो तुम्हें इशारा कर रहे हैं। उसने फिर देखा तो महाराज जी डॉक्टर को इशारा कर रहे थे कि आ जाओ। डॉक्टर 2 कदम आगे आके बैठ गया। तो महाराज जी ने फिर सत्संग को रोक दिया, उसको कहा और आगे आ जाओ। आखिर में उसको सामने बिठा लिया, सामने बिठा के फिर सत्संग शुरू कर दिया। जब ईश्वर सिंह ने सत्संग सुना
तो उसको पता चला कि ये सारा जो जादू लोग कह रहे हैं वो इस पुस्तक में है, उस किताब में है, उसी में से पढ़ के सत्संग कर रहे हैं। तो सारा जादू, सारी संत मत और जो ताकत है उस किताब में। जब सत्संग खत्म हुआ तो उसने कहा, हजूर मैं पहली बार आया हूँ, ये किताब जो आपके पास है क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो महाराज जी ने कहा, नहीं भाई, मैं तो खुद इसी किताब को मुताला करता हूँ। ईश्वर सिंह ने कहा, आप मुझे 1 हफ्ते के लिए दे दीजिए, अगली बार आएंगे तो फिर आपको वापस कर दूंगा। तो हजूर ने कहा, मैं तो खुद इस किताब को वहां भी पढ़ता हूँ जहां मैं ड्यूटी पर हूँ, MES में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। तो ईश्वर सिंह ने कहा, आज रात के लिए आप मुझे दे दीजिए, मैं कल सुबह आपके जाने से पहले पहुंचा दूंगा। हजूर ने कहा, भाई ये तो मुश्किल है, मैं कभी कभी रात को भी इसी किताब का मुताला करता हूं। उसको तसल्ली हो गई कि सब कुछ इस किताब में है। ईश्वर सिंह ने कहा, मैं मोल खरीदने के लिए तैयार हूँ, देखिए मेरी जेब में 75 रुपए हैं। उस जमाने में 75 रुपए बहुत होते थे। उसे 75 रुपए निकाले, तो जी मैं 75 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ये किताब आप मुझे दे दें। हजूर ने कहा, नहीं भाई तुम 500 रुपए दे, तब भी नहीं मैं किताब दे सकता। उसको पूरी तसल्ली हो गई, सारा जादू इस किताब में। उसने कहा, अच्छे गुरु हैं, अच्छा मेरी मदद कर रहे हैं, किताब थोड़ी देर के लिए भी नहीं देने के लिए तैयार। उसने कहा, नहीं भाई। महाराज ने कहा, मैं तो भाई थोड़ी देर के लिए भी देने के लिए तैयार हूँ। वो बिल्कुल ही श्योर हो गया कि इसी किताब में सारा जादू। ये बाद में उसने मुझे बतलाई बात, डॉक्टर ईश्वर सिंह ने, कि अगर हजूर उस दिन किताब दे देते, उसने वापस डेरे नहीं जाना था, किताब ही पढ़ता रहता। और बाद में जब कपूरथला पहुंचा और उसको शब्द का पता चला, तो पता लगा वो किताब तो 2 रुपए में सब जगह मिलती है। वो तो तरीका था हजूर का उसको वापस लाने के लिए, इसलिए वो वापस गया। तो महाराज जी ने कहा, तुम आ गए वापस, अब तो किताब की जरूरत नहीं है। उसने कहा, नहीं हजूर, अब तो नाम की जरूरत है, आप मुझे नाम दान बख्शे। महाराज जी ने कहा, भाई तुम्हारी अभी बाजू तो तुम्हारा टूटा नहीं है, तो नाम दान कैसे मैं दे दूं? ईश्वर सिंह ने कहा, ये भी आपकी कोई शर्त होती है कि अपने बांह को बाजू को तोड़ के आना पड़ता है तब नाम मिलता है? महाराज जी ने कहा, नहीं, बाजू तोड़ के नहीं आना पड़ता, लेकिन तुम्हारे केस में नाम तब मिलेगा जब बाजू टूट जाएगा, हड्डी फिर जुड़ जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा, फिर नाम मिलेगा। अच्छे गुरु है, हर वक्त कोई ना कोई नई बात करते हैं। तो जी मेरा बाजू टूटेगा क्यों? महाराज जी ने कहा, ये कर्म का हिसाब है। सबको हर वक्त मदद करता है, लेकिन कई कर्म ऐसे होते हैं कि वो गुरु दूर से पहले देख लेता है, ये कर्म उसके पूरे हो जाएं, उस वक्त ये दया मेर देनी है। क्योंकि सतगुरु की कोशिश ये होती है कि उसका सिख दोबारा इस काल की नगरी में ना आए। तो डॉक्टर ने कहा, जी मैं तो ऐसे संभाल के अपना काम करता हूँ, मेरे बाजू टूटने का चांस नहीं है कोई। महाराज ने कहा, नहीं, देखो ना, घोड़े पे चलते हो, घोड़े से गिर के बाजू टूट सकता है। तो ईश्वर सिंह को पता लगा ये है तो पूर्ण संत, इनका जो वचन है पूरा निकलेगा। उसने कहा, हजूर मैं आज से घोड़े पर चलूंगा ही नहीं। महाराज जी ने कहा, चलो भाई ये तो कर्मों की बात होती है, तुम जाके देख लेना, घोड़े से अगर गिर के तुम्हारी बाजू टूट जाए, फिर ठीक हो जाए, फिर मेरे पास आना, मैं नाम दे दूंगा। उसने कहा, अच्छा जी। वो कपूरथले वापस आ गया। जब पहुंचा तो उसके घर पे रुका पड़ा था, एक मैसेज आया हुआ था महाराजा कपूरथला का, जिसके घोड़े और हाथी का भी ये डॉक्टर था। मैसेज था, फौरन पैलेस में पहुंचो, क्योंकि राजा साहब महाराजा साहब इंतजार कर रहे हैं और सुबह से इंतजार कर रहे हैं, कई रुक के आए हुए थे। तो ईश्वर सिंह भागा गया। तो महाराजा कहने लगा, ईश्वर सिंह कहां तुम घूमते रहे सारा दिन, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, 2 नए घोड़े अभी आए अरब से और मेरे बेस्ट घोड़े वही हैं, अब तुम ही मेरे फेवरेट डॉक्टर हो। मैंने कहा, देखो, एक घोड़े पर मैं बैठूंगा, एक पर डॉक्टर बैठेगा, और आज ही बैठेगा। ईश्वर सिंह ने कहा, महाराज मैं तो घोड़े पर नहीं बैठूंगा। तो क्या तुम रोज मेरे साथ घोड़े पर बैठते हो, आज क्यों नहीं बैठे? उसने कहा, जी मुझे महाराज जी ने मना कर दिया। कहा, महाराज जी कौन है? मैं महाराज हूँ, और कौन से महाराज है? जी मेरे सतगुरु हैं, उनकी बात पे मुझे विश्वास आ गया है, मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगा। महाराजा ने कहा कि तुम इतने मेरे पुराने वफादार डॉक्टर हो के कुछ मेरी लाज रखो। मैं सुबह से लोगों को कह रहा हूँ कि डॉक्टर आएगा तो मेरे साथ दूसरे घोड़े पर बैठेगा, और किसी को नहीं बैठने देना मैंने, तुम मेरी वजह से बैठ जाओ। उसने कहा, महाराज मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगा, मेरी बांह टूट जाएगी। कहा, तुम्हें हो क्या गया, पागल हो तुम? अच्छा चलो ऐसे करो ईश्वर सिंह, तुम घोड़े पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए बैठ जाओ, अब दोनों हम बैठते हैं, मैं निकल जाऊंगा बाहर, तुम उतर जाना, लेकिन मेरी इज्जत रहेगी। ईश्वर सिंह ने कहा, ये ठीक है।
उसने पांव रिकाब में रखा, जब ऊपर चढ़ा तो घोड़ा नहीं आया, तो उसने एकदम शूट मारी वहां से। रास्ता बाहर ऊंचा नीचा था, वही उल्टा और पीछे से नीचे, घोड़ा ऊपर गिरा, कंपाउंड फ्रैक्चर उसी वहां का उसी रात को हो गया। तब उसको पता चला कि गुरु के वाक़े होते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि खाली चले जाए। एक साधारण तौर पे सतगुरु के मुंह से वाक निकला है, वो भी पूरा होता है। अगर काल निरंजन को सारी सृष्टि का कुल बदलना पड़े तो एक वाक सतगुरु का निकला हुआ पूरा होता है। ये मैं आपको आजमाई हुई बात कहता हूँ, आप बीती बात कह रहा हूँ, कई बार देखी। इसलिए कोई वाक खाली नहीं कभी भी जाए। बिल्कुल साधारण बात कही हो वो भी पूरी होती है। जब ईश्वर सिंह की हड्डी टूट गई, फिर उसने प्लास्टर करवाया, 6 हफ्ते बंद रहा, कंपाउंड फ्रैक्चर था, फिर इंतजार किया कि अब ठीक हो। जब प्लास्टर खुल गया तो उसने देखा कि उसका हाथ जो है यहाँ कैल्सिफिकेशन होने की वजह से यहाँ जम गया और उसका हाथ कान तक नहीं पहुंचता। और उसको सत्संगियों ने कहा, अगर तुम्हारा राइट हैंड, दायां हाथ कान तक नहीं पहुंचेगा तो ये सतगुरु तुम्हें नाम नहीं देंगे। ये जरूरी है कि तुम्हारा दायां हाथ कान तक पहुंचे तब नाम देते हैं। तो उसने सोचा इसका मतलब ये हुआ कि ये सतगुरु ने एक इशारा दिया था कि ये एक्सीडेंट होना है, इसलिए मुझे नाम नहीं मिलना। लेकिन फिर उसने कहा, उसने तो मुझे वायदा किया है कि जब तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं नाम दूंगा। भाग के डेरे में आ गया और हुजूर को बोला, मैंने बांह तोड़ ली है और अब ठीक हो गई है, अब मुझे नाम दान दो। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा ईश्वर सिंह, इसको हाथ को अपने कान तक लाओ। तो उसने कोशिश की तो वो कान तक नहीं आया। महाराज जी ने कहा, जब तक ये कान तक नहीं आया मैं तुम्हें नाम नहीं दे सकता। तो ईश्वर सिंह ने कहा, ये तो आपने शर्त नहीं रखी थी, पहले आपने कोई नहीं कहा था। महाराज जी ने कहा, भाई बात ये है कि मैंने कहा था जब ठीक हो जाएगा तब मैं नाम दूंगा, तो जब ठीक ही नहीं हुआ। तो ईश्वर सिंह ने कहा, जी ये कैसे हो सकता है, ठीक है तो कैल्सिफिकेशन जम गया यहाँ से। तो महाराज जी ने कहा, तुम्हारे घोड़े जब होते हैं उनकी टांग टूट जाती है, वो भी कभी जम जाती है, तुम ठीक कैसे करते हो? कहता जी वो तो मैं तेजाब लगा के और टर्पेंटाइन ऑयल में मिला के, वो तो बड़ी तकलीफ वाला है। वो तो घोड़ा इतनी जोर से चलाता है, कांपता है, वो पैर मार मार के पूरा बना देता है। तो महाराज जी ने कहा, तुम भी वही लगा लो। हजूर आप हमेशा ऐसी बात क्यों कहते हो, वो तो मैं मर जाऊंगा वो लगाने से। महाराज जी ने कहा, नहीं तुम कौन सा वो एसिड जो लगाते हो उसका क्या रेशियो लगाते हो? अभी 1:4 लगाता हूँ। अच्छा चलो 1:16 कर लो, और जब बहुत तकलीफ होगी तो उसके ऊपर घी की मालिश कर लेंगे। तो ईश्वर सिंह ने लगाया, तकलीफ हुई लेकिन वो बांह खुल गई और कान तक पहुंच गई, तब उसको नाम मिला। जब नाम मिला इस तरीके से उसके दिल में विश्वास बढ़ता है, यही है असल, यही है। और इस तरीके से नाम उसको मिला कि उसने कहा कि कुछ ना हो, मैं अपने बापू को, अपने पिता को जरूर नाम दिलवाऊं। उसने पूरा जोर लगा लिया अपने पिता को मनाने के लिए कि ये सतगुरु है। उसने कहा, मैं मानता ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहब के आगे कोई सतगुरु है ही नहीं, देश रूपी गुरु हो ही नहीं सकता। उसने कोशिश की डॉक्टर ने कि मेरा पिता एक दफा दर्शन कर ले। उसको पता था कि कोई भी इंसान एक पूर्ण संत सतगुरु के दर्शन कर ले एक दफा, वो उसको नाम मिलना अवश्य है। चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, उसको नाम जरूर मिलेगा। इसलिए उसने कहा, मेरा बापू, मेरा पिता इस वक्त तो मानता नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको दर्शन करा दूं तो कम से कम इसको नाम कभी ना कभी मिल जाएगा। उसने बड़ी कोशिश की। महाराज जी को कहा, महाराज जी ये मेरा बापू मानता नहीं है, लेकिन आप इसको दया मेर करके दर्शन दे दो। तो महाराज जी ने कहा, भाई तुम उसको ले आओ, उसको यहाँ लाना तुम्हारा काम है, नाम देना मेरा काम है। वचन हो गया। उसने तो बड़ी कोशिश की, बापू ना माना। एक दिन महाराज जी स्टेशन पर, ब्यास रेलवे स्टेशन पर गए, कहीं गाड़ी पे जाना था और प्लेटफॉर्म पर खड़े। तो ईश्वर सिंह और उसका पिता नजदीक के पेड़ के पास घोड़े पर आए हुए। तो उसको पता था ईश्वर सिंह को कि हुजूर जा रहे हैं स्टेशन पर। वो भाग के स्टेशन पर गया और कहने लगा, महाराज जी मेरा बापू वहां खड़ा है, 1 मिनट के लिए भाग के आजा, ट्रेन में अभी टाइम है, उसको दर्शन दे। महाराज जी के हाँ ईश्वर सिंह किधर है? भागे गए साथ। जब भाग के पहुंचे वो पेड़ के पास, उसको पहले ही शक हो गया था, पिता भाग गया, तो दर्शन नहीं हुए। जब सारी तरकीबें फेल हो गई तो ईश्वर सिंह ने कहा, इस बापू को तो मैंने जरूर मदद करनी है, इसने मुझे जन्म दिया, इसने मुझे सतगुरु से मिलाया है, इतना तो मैं रोजाना देना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह 3-4 बजे उठ के, जब बापू सो रहा था, एक रस्सी लाया और जिस चारपाई पर सो रहा था उसी पर रस्सी से बांध दी। रस्सी से बांध के उसी को उठा के तो
टांगा था, 4 घोड़ा गाड़ी था, उसके ऊपर रख के उसको और बांध दिया रस्सी। उसने बहुत छोड़ डाला, सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो उसने कहा, ये देखो मेरा बेटा पागल हो गया है, ये समझता है मुझे नाम दिलवा देगा, रस्सियां बांध के ले जाने से किसी को नाम मिलता है। उसने जितना शोर डाला, लोग आ गए, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे ईश्वर सिंह की। तो लोगों ने कहा, ईश्वर सिंह क्या हुआ? तो बापू का दिमाग में कुछ हो गया, मैं अस्पताल ले जा रहा हूँ। बापू का मैं ठीक हूँ। वो लोग कहे जल्दी ले जाओ इसको। वो वहां से निकाल के ले आया। उसने कहा, बापू चाहे तुम रो चाहे शोर डालो, मैं तो सतगुरु के पास जाके रुकूंगा। उसने इतनी कोशिश की, उसको पांव में वो रस्सी की वजह से जख्म हो गए, लेकिन ईश्वर सिंह नहीं रुका, टांगे को सीधे डेरे में लेके आया। जब डेरे में पहुंचा, सुबह सुबह महाराज जी बाहर निकले थे और अभी बाहर खड़े देख रहे थे, कोई आ रहा था खेत के बारे में बात करने। दूर से ईश्वर सिंह टांगे में लाया, बापू उसका चला रहा। तो वो कह रहा है, तुम समझते हो मैं सत्संगी बन जाऊंगा ऐसे? तो जबरदस्ती बात होती है, कैसे कह रहे? ईश्वर सिंह ने कहा, मुझे वचन मिला हुआ है इस गुरु से कि यहाँ लाना तुम्हारा काम है, आगे नाम देना मेरा काम है। ये गुरु ने कहा, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है। जब वो बाप को वहां ले आया तो महाराज जी आगे बढ़ के कहने लगे, ईश्वर सिंह तुम क्या कर रहे हो? अपने बाप को ऐसे लाते हैं? तो बाप कहने लगा, देखा जी ये ऐसे समझता मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, ये जबरदस्ती तो होती है। महाराज जी ने कहा, देखो इसके जख्म हो गए हैं, खोलो जल्दी रस्सी, अंदर ले जाओ सरदार जी को, तो मलम पट्टी करो। तो सेवादार थे वो एकदम अंदर ले गए, मलम पट्टी शुरू हो गई और ईश्वर सिंह बाहर खड़ा। महाराज जी आहिस्ता से बाहर निकले, अब मुस्कुराते हुए कहने लगे, ईश्वर सिंह अब तुम 3 दिन के लिए भाग जाओ, 3 दिन के बाद आना। ईश्वर सिंह ने कहा, 3 दिन में क्या होगा? मेरा बापू 3 जन्म में नहीं नाम लेने वाला, 3 दिन में क्या होगा? खैर चला गया हुक्म के मुताबिक। 3 दिन के बाद आया तो देखा कि महाराज जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उसका बाप ऐसे सामने। ये घोड़े पर आया, ईश्वर सिंह को इतबार ही ना आए, ये मेरा बाप। और घोड़े ने वहां लिद कर दी तो वो बाप उठ के भागा, अपनी कमीज को उतार के साफ किया। कहता, तुम इतने पागल हो, पता नहीं मैंने कैसे पागल बेटा पैदा किया। इतने बड़े सत्पुरुष जो मनुष्य की शक्ल में बैठे हुए हैं, उनके सामने तुम गंदगी कर रहे हो। ईश्वर सिंह ने कहा, बापू ये तुम ही हो, ऐसी बात कर रहे? कहते, तुमने तो मुझे बतलाया ही नहीं है गुरु कैसा है। मुझे तो तब पता चला जब गुरु का प्यार मुझे मिला। अगले दिन मैंने नाम मांग लिया, उन्हें नाम भी दे दिया मुझे। उस ईश्वर सिंह की बात मैं आपको बतला रहा हूँ। वो ईश्वर सिंह क्या कहता था? कहता था, सतगुरु जिसको हम सिर्फ एक गुरु के रूप में देखते हैं, वो सिर्फ गुरु नहीं है, वो हमारा प्यारा है, हमारा यार है। वो ऐसा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमारा साथ देता है जब कोई दुनिया में साथ नहीं देगा, वो साथ उसको देता है। अभी बार बार आजमा के, और कोई असल रिश्ता नहीं है। अगर असल रिश्ता कोई है जो कभी नहीं टूटता, कभी धोखा नहीं देता, वो सब टूटता नहीं। ये ऐसी बातें याद आती हैं तो पता चलता है कि सतगुरु का क्या रिश्ता है हमारे साथ। और वही रिश्ता आज लेके हम दुनिया में भागते हैं, वही सतगुरु के साथ बात है। ईश्वर सिंह का लड़का डूब गया दरिया में, ब्यास दरिया में, और मर गया। उसकी बीवी का नाम था माया। माया बहुत रोई, तुम्हारा अच्छा गुरु है, मेरा लड़का ही डूब के मर गया। दोनों महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने कहा, जितना उसका कर्म था वो चला गया, अब तुम कोशिश ना करो उसको वापस लाने की। इन्होंने कहा, नहीं जी, उसका शरीर बॉडी अगर मिल जाए तो उसको हम जिंदा कराएंगे, लोगों को पता लगे कि गुरु ऐसा है आजकल जो मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकता है। हमें पता है कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर हम ले आए बॉडी तो आप जिंदा कर दोगे। महाराज जी ने कहा, जबरदस्ती ना करो। और ढूंढते रहे, बॉडी नहीं मिली। 48 घंटे निकल गए, 72 घंटे निकल गए, 2, 4, 5 दिन निकल गए, बॉडी नहीं मिली। इसने बड़े बड़े जाल, मछली पकड़ने वाले जाल भी बिछाए वहां, लेकिन नहीं पता लगा। आखिर में 9 दिन के बाद इसके भाई ने कहा ईश्वर सिंह को कि तुम्हारा गुरु क्या है? बॉडी तक नहीं मिली, तुम उसको रब समझ रहे हो, तुम उसको परमात्मा समझ रहे हो, ये तो गुरु है ही नहीं, हम सब भाग के छोड़ के जा रहे हैं। तो ईश्वर सिंह खड़े हो गया दरिया के पुल पर, नया नया पुल बना था उस वक्त। तो उसने महाराज जी की गाड़ी जा रही थी, उसको रोक लिया। दूध में जो सारे अब छोड़ के जा रहे हैं, कहते हैं उसकी बॉडी तक नहीं मिली। अब जिंदा तो हम कर नहीं सकते, 8-10 दिन हो गए हैं, बॉडी तक नहीं मिली। तो वो सब भरोसा छोड़ रहे हैं और मेरी हालत बहुत खराब हो गई। तो महाराज जी ने कहा, वो जो किनारे वाले पत्थर हैं वहां भी देखा है आपने जाके? वो जाके किनारे वाले पत्थर पर देखा, वहां बॉडी मिली। इतने दिन के बाद बॉडी के क्रिमेशन हुआ। माया रोती रोती आई और कहा, दूर वो मेरा बेटा चला गया, सोन उसका नाम था, सोन चला गया है।
तो महाराज जी कृपा करो। अभी 9 साल को बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कृपा ले ली महाराज जी से। महाराज जी ने कहा देखो जबरदस्ती मत करो, लेकिन ईश्वर सिंह ने कहा आप ही तो मेरे सब कुछ है, मैं और किसके पास जाऊं। देखो कैसे रो रही है, दिन रात रोती है, और कोई मेरे सामने है नहीं है, इसलिए आपके पास ही मैं आ सकता हूँ। तो महाराज जी ने कहा अच्छा चलो, वो वापस आ जाएगा, जबरदस्ती तुमने की है लेकिन वापस आ जाएगा। वो फिर रोती गई। तो महाराज जी ने कहा शायद तसल्ली नहीं इसकी हुई, कहते 2 आ जाएंगे। बाद में बच्चा पैदा हुआ और वही आत्मा दोबारा नए शरीर में आई। अभी भी वो बड़ा लड़का है, उसको कभी कभी मैंने देखा, उसको वाटर वर्क्स पर ही नौकरी मिली और पानी में ही काम करता रहा। बाद में भी चंडीगढ़ में मैंने उसको कई बार देखा। वो महाराज जी ने कहा वही सोच से वापस आ गया। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो महाराज जी ने एक दिन ईश्वर सिंह को बुलाया और कहा देखो जिस दिन तुम्हारी घरवाली इतनी रो रही थी तो कह रही थी वो मेरा फोन वापस नहीं आया, तो मैंने कहा था आ जाएगा, वो फिर रोती गई, तो मेरे मुंह से निकल गया चलो 2 आ जाएंगे। उस वक्त तो मुझे ख्याल नहीं आया, लेकिन 2 कह दिया है और दूसरा बच्चा भी जरूर आएगा। लेकिन वो जो है एक साधु है, वो सूक्ष्म शरीर में सतगुरु की रजा को माना और कबूल किया और कहा कि हाँ ये ठीक है, जो उसकी मर्जी है, जो रजा है उसमें हमें रहना चाहिए। इतने किस्म के दृष्टांत दिए, ये मिसालें दे दे के हमें समझाया कि कैसे उसकी रजा में रहना चाहिए। ये ईश्वर सिंह वो डॉक्टर है जिसने महाराज जी का टूर प्रोग्राम शुरू कराया। ये तो महाराज जी का कभी ये प्रोग्राम नहीं था कि डेरे से बाहर जाके सत्संग करें। आज अगर महाराज जी सब जगह जाके सत्संग बाहर करते हैं तो वो बड़े महाराज जी का शुरू किया हुआ तरीका है जिससे वो बाहर टूर पे जाते। वो भी आपको बात सुना दूं, पुरानी बात है। प्रोफेसर जगमोहन लाल होते थे, नाम सुना है, दीवान दरियाई लाल होते थे, ये दोनों कपूरथले के रहने वाले थे। और प्रोफेसर जगमोहन लाल बड़े सत्संगी थे, बड़े सत्संगी थे। ईश्वर सिंह उनके मुकाबले में गरीब था। दीवान साहब की बड़ी कोठी थी कपूरथला में, प्रोफेसर साहब की भी बड़ी कोठी थी कपूरथले में। ईश्वर सिंह का छोटा सा 1 कमरे का मकान और गली पहली गली में था। तो ईश्वर सिंह ने जाके कहा हजूर बहुत संगत बाहर इंतजार आपका कर रही है, ठीक है डेरे में आप सत्संग भी देते हो, दर्शन भी देते हो, लेकिन कई सत्संगी नहीं आ सकते, आप क्यों नहीं अपना टूर प्रोग्राम बना के आते। कपूरथला 21-22 मील है, बहुत दूर तो है नहीं। मैं कार का इंतजाम करूंगा, अगन बोट का इंतजाम करूंगा, महाराजे को मैंने बोला हुआ है, सारा इंतजाम करूंगा, प्रोफेसर साहब भी हैं, आपका कर रही है, ठीक है डेरे में आप सत्संग भी देते हो, दर्शन भी देते हो, लेकिन कई सत्संगी नहीं आ सकते, आप क्यों नहीं अपना टूर प्रोग्राम बना के आते। कपूरथला 21-22 मील है, बहुत दूर तो है नहीं। मैं कार का इंतजाम करूंगा, अगन बोट का इंतजाम करूंगा, महाराजे को मैंने बोला हुआ है, सारा इंतजाम करूंगा, प्रोफेसर साहब भी हैं, दीवान साहब भी हैं, हम कार का इंतजाम कर लेंगे। तो महाराज जी ने कहा अच्छा ईश्वर सिंह, तुम्हारी बात को तो मैं टाल नहीं सकता, तुम्हारा प्यार इतना है मेरे लिए, तुम्हारी प्यार की बात को मैं टाल नहीं सकता, चलो मैं जरूर कपूरथले आऊंगा। तारीख मुकर्रर हो गई। जब उनको प्रोफेसर जगमोहन लाल को और दीवान दरियाई लाल को पता लगा कि हुजूर का वो तो मैं टाल नहीं सकता, तुम्हारा प्यार इतना है मेरे लिए, तुम्हारी प्यार की बात को मैं टाल नहीं सकता, चलो मैं जरूर कपूरथले आऊंगा। तारीख मुकर्रर हो गई। जब उनको प्रोफेसर जगमोहन लाल को और दीवान दरियाई लाल को पता लगा कि हुजूर का प्रोग्राम बन गया कपूरथले आने का, उन्होंने एकदम कमेटी बना दी, तैयारी शुरू हो गई। और ईश्वर सिंह कहे महाराज जी तो मेरे पास आ रहे हैं। तो वो कहे ये कैसे हो सकता है, उसका तो 1 कमरे का मकान है, तो महाराज जी ठहरेंगे क्या कहाँ पे, और उसका बाथरूम भी कोई नहीं है। ऊपर छोटा से ईंट की दीवार लगा के उसमें वो बाल्टी का पानी ले जाके ऊपर पानी सिर पे डाल लेता है, ये उसका बाथरूम है, तो ये महाराज जी को कैसे ठहराएगा वहां पे। तो उन्होंने कमेटी में इंस्पेक्शन की, कौन कौन सी जगह ठीक है जो हजूर के रहने के लिए ठीक होगी। तो उन्होंने आखिर में सब जगह देख के, ईश्वर सिंह का मकान भी देख के फैसला किया, या दीवान साहब का घर ठीक है या प्रोफेसर साहब का घर ठीक है, बाकी सब अनसुटेबल। तो जिस दिन कार आई तो महाराज जी उसमें आए, तो दीवान साहब साहब थे, प्रोफेसर जगमोहन लाल साहब थे। ईश्वर सिंह सफाई कर रहा था अपने घर की, 40-50 सत्संगियों को लगा के उसने इतनी सफाई की कि जहाँ सत्संग हुआ करेगा घर के सामने, वहाँ बहुत गाय भैंस बकरियां रहती थी, तो बड़ी सफाई की जरूरत थी। वो सफाई करवाई, कमरे को साफ किया कि यहाँ मेरे सतगुरु ने आना है। जब सतगुरु की कार आई तो वो कार सीधे आगे निकल गई, वो गली में मुड़ी नहीं, सत्संगी देख रहे थे, वो भाग के आए
ईश्वर सिंह तुम कहते थे कि महाराज जी ने यहाँ आना, वो तो चले गए आगे। हमें पता था, वो सारे लोग कह रहे थे कि वहां दूसरे मैदान में दर्शन देंगे और यहाँ प्रोफेसर जगमोहन लाल के घर ठहरेंगे, यहाँ दीवान दरियाई लाल के घर ठहरेंगे। तुमने कैसे हमें कह दिया? वो तो चले भी गए हैं, चलो भाग के दर्शन तो करो। सब भागना शुरू कर दिए, सब चले गए। ईश्वर सिंह ने कहा नहीं नहीं, वो मेरे सतगुरु ने वचन दिया है, वो तो मेरे पास ही आएंगे, तो मैं तो यही इंतजार करूंगा। वो इंतजार करता रहा, सब चले गए एक एक करके। वो माया जो थी उसकी वाइफ, उसने कहा तुम तो मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे, दर्शन भी नहीं करोगे, वो भी चली गई। ईश्वर सिंह अकेला अपने कमरे में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा ली, चिटकनी लगा ली और रोना शुरू कर दिया। और कहने लगा सदगुरु बस यही तुम्हारा प्यार है? तुम हमेशा कहते थे कि संत मत में सिर्फ प्यार काम आता है, प्यार और भक्ति का मार्ग है। यही प्यार और भक्ति है कि मेरे साथ वादा किया और वो अमीर आदमियों के घरों में जाके तुमने अपना डेरा लगा लिया, बस यही था तुम्हारा प्यार मेरे साथ? वो रोता जाए और ऐसे आपस में अपनी बात अपने साथ करता जाए। उतनी देर महाराज जी वहां जा रहे थे तो दीवान साहब ने पहले अपने घर में ठहराया, तो सारे उनके फैमिली के मेंबर, बच्चे सारे इकट्ठे हो गए। सबने राधा स्वामी की मत्था टेका और कहा हुजूर ये आपके लिए 2 जगह तैयार किए हैं, एक ये है, एक ये आपका कमरा है, इसके साथ बाथरूम है, ये अरेंजमेंट है, तो हम सामान आपका निकाल लें गाड़ी से। तो हुजूर ने कहा भी रहने दो। सबको ब्लेसिंग्स दी और सिर पे हाथ रखा और चलो चले। वो समझ गए कि ये प्रोफेसर साहब के घर जाएंगे। प्रोफेसर साहब के घर चले गए, वहां उतर गए। वहां भी सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हुए, दर्शन किए, मत्था टेका, महाराज जी से आशीर्वाद ली और उसके बाद कहा जी हुजूर ये दूसरा कमरा है, तो ये आपका सामान अब निकालें। तो उतनी देर में से संगी सारे भाग के वो मैदान में चले गए जो कमेटी ने बनाया था। तो महाराज जी ने फरमाया देखो वो गरीब डॉक्टर बेचारा अकेला रो रहा है, मुझे वहीं जाने दो। तो वो कमेटी के मेंबर कहने लगे बट हुजूर वहां तो जगह ही नहीं है, वहां तो बाथरूम नहीं है। तो महाराज जी ने कहा वो भी तो रहता ही है ना वहां, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो 1-2 दिन ही रहना है, मैं भी वैसे ही रह लूंगा। उन्होंने कहा महाराज जी वहां तो स्नान करने की कोई जगह नहीं है। तो महाराज जी ने कहा वो भी तो स्नान करता ही होगा। वो कमेटी के मेंबर कहने लगे जी वो तो थोड़ी सी ईंट लगा के, एक चादर लगा के, इतनी जगह है, नीचे सिर करके वो पानी डाल लेता है। तो हुजूर कहने लगे कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए मैं भी सिर नीचे करके पानी डाल लूंगा, मुझे जाने दो वहां। और उन्होंने कार में बैठ के कहते ड्राइवर को चलो वापस उधर ही चलो, और कार वापस ले जाके सारी संगत दूसरी तरफ चली गई। कार वापस ले जाके उसी गली में आ पहुंचे जहाँ ईश्वर सिंह का मकान था, और कोई 100 गज दूर कार खड़ी कर दी और कहा दीवान साहब आप कार में बैठो और प्रोफेसर साहब आप भी कार में बैठो। उनके साथ शादी था, शादी तुम भी बैठो, और 2-3 आदमी थे, कोई मेरे पीछे ना आए। अकेले गए और दरवाजा खटखटाया ईश्वर सिंह के घर का। ईश्वर सिंह ने सोचा और कोई संगीत बुलाने के लिए आया, कहता चले जाओ साहब, मैं नहीं आता बाहर। तो फिर महाराज जी ने बाहर से आवाज दी ईश्वर सिंह मैं हूं, और अपना नाम बतलाया। तो ईश्वर सिंह हैरान हो गया, तो उसने दरवाजा खोला, आंख पानी से आंसू आ रहे। महाराज जी ने एकदम अंदर घुस के दरवाजा बंद कर दिया, चिटकनी लगा दी और उसको बगल से ऐसे पकड़ लिया और कहा ईश्वर सिंह तुमने भरोसा छोड़ दिया? जब मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मैंने यही आना था, मैं यही ठहरूंगा, सत्संग यही सामने होगा। और वहां फिर 3 दिन सत्संग हुआ और 3 दिन सारी संगत भाग के वापस आई और इतनी खुशी उन्होंने मनाई। और ये महाराज जी का पहला टूर था और उस वक्त साबित हुआ कि संत मत में, सतगुरु के हृदय में स्वाय भगत के प्यार के और कुछ नहीं चाहिए। जैसे पलटू साहब कहते हैं साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, भक्ति और प्यार के अलावा और कोई चीज नहीं जो काउंट कर जाए। बाकी सब कुछ इसलिए हम करते हैं, इसलिए हिदायत मिली है ताकि हमारे दिल में भक्ति और प्यार पैदा हो। लोग कहते हैं शायद कोई अकल की जरूरत है, शायद बहुत दिमाग की जरूरत है ताकि हम संत मत में तरक्की कर जाएं, ताकि अंदर पर्दा खोल के सतगुरु के दर्शन करें। इसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ने लिखने की बात नहीं है, भक्ति और प्यार की बात। आपको याद है कैसे गुरु साहब तीसरी पातशाही ने वो टेस्ट लगाया था वो खड़े बनाने का, आपने सुनी हुई है बात। और चौथी पातशाही ने कैसे कहा था, जब सब छोड़ के चले गए तो सिर्फ वो एक खड़े बनाते रहे। तो लोगों ने कहा कि ये तो सबको 17 बतरे हो गए हैं
अब तुम नहीं लगे रहे। उसने कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ये थोड़े अच्छे बन रहे हैं, नहीं बन रहे। अगर मुझे गुरु कहे कि सारी उम्र यही करते रहो, मैं यही करते रहूंगा, उसको गद्दी दी गई इस बात के लिए। ये शरण की बात है। अगर हम सतगुरु पर शरण ले आए, उसकी बात पे हृदय में धर के उसी पर चलें और प्यार और भक्ति पैदा कर लें, जो कुछ लिटरेचर में लिखा है या हम सुनते हैं वो सब यहाँ जाहिर कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं।